back to CoderSpark. Last time we left off at programming language. Today we are continuing from them. So let's start. जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। सो फाइनली आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनको एक एक करके सीखेंगे। मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज होती है, वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, जिसका मतलब है 0-1 वाली लैंग्वेज, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में जस्ट 2 डिजिट्स होते हैं। कौन से? 0 और 1। मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मशीन लैंग्वेज जो है वो एक वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर मोनोलिंगुअल है, वो जस्ट मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। द इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड। जो भी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो हम बाइनरी कोड में ही लिखेंगे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है और बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 2 डिजिट्स पर बुनियाद रखती है। और वो कौन से डिजिट्स है? 0-1 वाले। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक एब्रीवेशंस यूज्ड फॉर ऑपरेशंस लोड R1 R8। असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश एब्रीवेशंस आ गई। असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश एब्रीवेशंस यूज़ होती हैं, जैसे कि लोड R1 R8। अगर हम मशीन लैंग्वेज को देखें तो उसमें डिजिट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि जस्ट 0 and 1। असेंबली लैंग्वेज वर डेवलप टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। असेंबली लैंग्वेज डेवलप ही इस वजह से हुई जैसे कि प्रोग्रामिंग को आसान बनाया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए कि पहले मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे, उन 0-1 में अगर कोई भी एरर आ जाता था तो ये फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल होता था कि एरर आया कहाँ पर है। सो इस वजह से असेंबली लैंग्वेज आई जिसमें इंग्लिश एब्रीवेशंस यूज़ हुई। तो प्रोग्रामर के लिए ये बहुत आसान बन गया प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो मोनोलिंगुअल है, वो जस्ट एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, और वो कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। A program called assembler is used to convert assembly language programs into machine code। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है वो जस्ट मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर आया असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड। और असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक एंड ईजी टू लर्न एंड प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज में जो है इंग्लिश एब्रीवेशंस यूज़ हो रही थी टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज में एडवांस इंग्लिश यूज़ होने लगी, जैसे कि प्रोग्रामिंग जो है वो उसे बहुत बेहतर और आसान बनाया जाए। कॉमन मैथमेटिकल नोटेशन। जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल देखे जाएं तो इसमें मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूला यूज़ हुआ है। अब इस इक्वेशन में अगर कोई आम पर्सन जिसको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वो इस एग्जाम्पल को देख लेता है तो वो समझ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि अगर हम पिछली स्लाइड्स में जाएं, असेंबली लैंग्वेज में लोड R1 R8 हम समझ तो पा रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। अगर कोई कॉमन पर्सन इसे देख भी लेता है तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और 0-1 तो उसे वैसे ही नहीं समझ में आएगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एडवांस इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी आम पर्सन जिसे प्रोग्रामिंग की पी भी नहीं आती वो भी इस प्रोग्रामिंग को सीख सके। तो जैसे कि जावा, पाइथन, C++, ये जो सारी लैंग्वेज हैं ये एग्जाम्पल हैं किसकी? हाई लेवल लैंग्वेज की। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe for more coding content.